वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की एक महाकाव्यात्मक रचना है जिसे केवल एक उपन्यास के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। यह इतिहास, दर्शन, प्रेम, युद्ध और समाज का ऐसा गहन विश्लेषण है जो मानव जीवन और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करता है। आज हम इस पुस्तक का सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण कर आप तक इस पुस्तक का प्रमुख जो संदेश है, जो समझ है, जो ज्ञान है, उसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप इतने बड़े और इतने लाखों पुस्तकों को पढ़ने के बजाय कम समय में इनके जो सारांश हैं, जो संदेश है, उसे समझ पाएं। तो इसको हम कुछ भागों में बांटे हैं। पहला भाग जैसे इसका पृष्ठभूमि देखते हैं, जिसमें इतिहास और दर्शन का संगम है, जैसे नेपोलियन का युग का रूस। यह उपन्यास 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में रूस पर नेपोलियन के आक्रमण जो 1812 के करीब था की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। युद्ध केवल भौतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह मानवता और नैतिकता के संघर्ष का प्रतीक है। टॉल्स्टॉय ने यह दिखाया कि युद्ध कैसे समाज, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है। दर्शन और जीवन, यह उपन्यास केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि गहरे दार्शनिक सवाल उठाता है। टॉल्स्टॉय ने मानवता, मृत्यु और ईश्वर के साथ संबंध पर विचार किया है। दूसरा है 4 मुख्य परिवारों की यह कहानी। पहला परिवार इसमें है बेजुखुआ परिवार, जो आत्मा और उद्देश्य की तलाश का प्रतीक है। पियरे बेजुखुआ उपन्यास के सबसे प्रमुख पात्र हैं। वह एक अवैध संतान है, लेकिन अपने पिता की संपत्ति और खिताब पाने के बाद वह एक उच्च वर्गीय व्यक्ति बन जाता है। पियरे का संघर्ष, जैसे पियरे अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश करता है, वह आत्मा की शांति और सच्चे प्रेम की खोज में भटकता है। वह मेसोनरी आंदोलन में शामिल होता है और ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाने की कोशिश करता है। पियरे और नेत्रासा से उसका रिश्ता सच्चे प्रेम का प्रतीक है। दिखाता है कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति केवल प्रेम और सहानुभूति में मिलती है। दूसरा परिवार है रोस्तोवा परिवार, जो भावनात्मक और वित्तीय संघर्ष का प्रतीक है। नेत्रासा रोस्तोवा इस परिवार की ही प्रमुख पात्र है। वह एक खूबसूरत, जिंदा दिल और भावनात्मक युवती है। नेत्रासा का संघर्ष है कि उसका जीवन प्रेम और बलिदान से भरा हुआ है। वो कई भावनात्मक झटकों का सामना करती है, लेकिन अंततः पियरे के साथ उसका रिश्ता उसे स्थिरता और शांति देता है। रोस्तोवा परिवार का पतन होता है आर्थिक संकटों के सामना के कारण। यह दिखाता है कि कैसे उच्च वर्ग की बाहरी शानो शौकात के पीछे आर्थिक अस्थिरता छिपी होती है। तीसरा परिवार है बोल्कोनस्की परिवार, जो आदर्शवाद और यथार्थ का प्रतीक है। आंद्रेई बोल्कोनस्की एक आदर्शवादी व्यक्ति है। वह युद्ध में एक अधिकारी है और व्यक्तिगत और सामाजिक आदर्शों की तलाश करता है। आंद्रेई और नेत्रासा का रिश्ता, आंद्रेई और नेत्रासा का प्रेम अधूरा रह जाता है। आंद्रेई की मृत्यु से पहले का उनका क्षण मानवीय रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। आंद्रेई का जीवन और मृत्यु, आंद्रेई की मृत्यु का दृश्य दिखाता है कि मृत्यु जीवन के सभी संघर्षों को समाप्त कर देती है। यह दृश्य टॉल्स्टॉय के दार्शनिक विचारों को उजागर करता है। कुरागिन परिवार चौथा परिवार है, जो समाज की अंधेरी परछाई का प्रतीक है। एलेना कुरागिन और अनातोली कुरागिन स्वार्थ, लालच और नैतिक पतन का प्रतीक है। एलेना का चरित्र है कि एलेना केवल पियरे से शादी करती है ताकि वह उसकी संपत्ति का उपयोग कर सके। अनातोली का व्यवहार, अनातोली नेत्रासा को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कुरागिन परिवार का व्यवहार यह दिखाता है कि कैसे समाज में स्वार्थ और धोखा रिश्तों को नष्ट कर सकता है। युद्ध बनाम शांति तीसरा भाग है। इसमें मानव जीवन का द्वंद्व, युद्ध का चित्रण किया गया है, जिसमें टॉल्स्टॉय ने युद्ध के क्रूर और वास्तविक स्वरूप को दिखाया है। युद्ध केवल भौतिक विनाश नहीं है, यह मानवीय मूल्यों और नैतिकता की भी परीक्षा है। शांति का महत्व, पियरे और नेत्रासा का शांतिपूर्ण अंत यह संदेश देता है कि जीवन में शांति ही सबसे बड़ी विजयी है। शांति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मा की शांति है। टॉल्स्टॉय का दार्शनिक दृष्टिकोण, जैसे आत्मा की खोज, टॉल्स्टॉय ने दिखाया कि हर व्यक्ति जीवन में उद्देश्य और शांति की तलाश करता है। पियरे का संघर्ष इस आत्मा की खोज का प्रतीक है। मृत्यु और जीवन का अर्थ, आंद्रेई की मृत्यु यह दिखाती है कि मृत्यु जीवन का एक अंतिम सत्य है, जिसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर और नैतिकता, टॉल्स्टॉय ने यह तर्क दिया है कि ईश्वर और नैतिकता के बिना मानवता अधूरी है। समाज और मानवीय संबंध, टॉल्स्टॉय ने समाज की नैतिकता और उसकी सीमाओं की आलोचना की है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे समाज के नियम और दिखावा व्यक्तियों को असंतोष और संघर्ष की ओर ले जाते हैं। वार एंड पीस का प्रमुख संदेश क्या क्या है?
पहला है कि यह युद्ध और संघर्ष विनाशकारी है। यह केवल भौतिक विनाश ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन का कारण बनता है। दूसरा है शांति और प्रेम जीवन का उद्देश्य है। सच्चा प्रेम और शांति ही मानवता को बचा सकते हैं। तीसरा है आत्मा की शांति। जीवन का असली अर्थ आत्मा की शांति और संतुलन में है। चौथा है समाज और नैतिकता की सीमाएं। समाज के नियम कभी कभी व्यक्तियों के लिए बाधा बन जाते हैं। वार एंड पीस का साहित्यिक महत्व क्या है? महाकाव्यात्मक स्वरूप में देखें तो यह उपन्यास एक महाकाव्य के समान है जो इतिहास, दर्शन और साहित्य को एक साथ जोड़ के दिखाता है, समझाता है। चरित्रों की गहराई, प्रत्येक पात्र का जीवन और संघर्ष मानवीय भावनाओं और जटिलताओं को उजागर करता है। यथार्थवादी चित्रण में टॉलस्टॉय ने इतिहास और मानवीय जीवन को यथार्थवादी तरीके से चित्रित किया है। तो निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि वार एंड पीस केवल एक उपन्यास नहीं है, यह मानव जीवन, समाज और दर्शन का एक गहन अध्ययन है। यह हमें दिखाता है कि जीवन में शांति और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। टॉलस्टॉय ने इस उपन्यास के माध्यम से दिखाया है कि युद्ध केवल विनाश लाता है, जबकि शांति जीवन को सार्थक बनाती है।